हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में बोले तो लसअ एंड मसअ। हम इसमें देखेंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ किसे कहते हैं और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ का यूज हम किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं वो भी हम आगे लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम, एलसीएम तीन अक्षरों से मिलकर बना है एलसीएम। एल का मतलब होता है लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। यानी एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट को हम लोएस्ट भी कह सकते हैं, लिस्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, लोएस्ट भी। यानी एलसीएम को हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम लोग कह सकते हैं। आइए तो हम एक एक करके जाने कि यम का मतलब क्या होता है। यम का मतलब होता है हमारा मल्टीपल। यम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। और मल्टीपल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्त्य। क्या बोलते हैं, अपवर्त्य। अगला हमारा है सीएम। सीएम का मतलब हमारा क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समापवर्ती। अब हम तीनों को एक साथ लेंगे यानी एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम का मतलब क्या होता है आपको पता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। अब आइए हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकालते हैं। हिंदी बोले तो किसी नंबर का अपवर्त कैसे निकाला जाता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। और हिंदी में इंग्लिश में बोले तो लिस्ट का मतलब भी सबसे छोटा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल यानी अपवर्त। मल्टीपल यानी हिंदी में अपवर्त। अपवर्त किसे कहते हैं या किसी नंबर का अपवर्त हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ एक नंबर ले रहे हैं 4। हमको 4 का क्या निकालना है, मल्टीपल। 4 का क्या निकालना है, मल्टीपल। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए किस प्रकार लिख रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 38, 32, 36, 40, 44, 48। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि मल्टीपल हम किस प्रकार लिख रहे हैं। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल मतलब उसका टेबल। 4, 8 या तो 4 का टेबल ही तो है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। तो ये रहा हमारा 4 का मल्टीपल। यानी 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर क्या होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। 4 के टेबल में आने वाले सभी नंबर क्या होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। अब यहाँ एक चीज देखिए, अगर मैं पूछूं कि 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहेंगे 4। क्या कहेंगे, 4। और 4 का सबसे बड़ा मल्टीपल होगा क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जितना चाहे उतना तक 4 का टेबल लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक चीज पे ध्यान देंगे कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही होता है और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड, उसको हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का जो संख्या है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी नंबर का मल्टीपलों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते। हाँ, इतना प्राप्त कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही होगा और किसी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल हमको ज्ञात नहीं है। आइए, हमको उम्मीद है कि आप 4 का मल्टीपल समझ लिए होंगे कैसे निकालें। तो आपके सामने हम एक और नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए 8 नहीं 6। हम 6 का मल्टीपल लिखेंगे, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 67, 66, 72, 78, 86। तो आप लोगों ने देखा कि 6 का मल्टीपल कैसे हमने लिखा, जैसे 4 का लिखा टेबल पर के वैसे 6 का भी मल्टीपल लिखे। अब हम आपसे पूछते हैं कि 6 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहेंगे 6।
6 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा? आप कहेंगे अनडिफाइंड है, यानी अज्ञात है, परिभाषित नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं 4 का सबसे छोटा मल्टीपल 4 का सबसे 6 का सबसे छोटा मल्टीपल 6। वैसे अगर हम यहाँ 3 लिखकर 3 का सबसे छोटा मल्टीपल पूछे तो 3, 10 लिखकर 10 का सबसे छोटा मल्टीपल पूछे तो 10, 8 लिखकर 8 का सबसे छोटा मल्टीपल पूछे तो 8, यानी किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही नंबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मल्टीपल समझ लिए होंगे। हिंदी में मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्ती। क्या बोलते हैं? अपवर्ती। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना सीख गए और साथ में भी सीख लिए कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही नंबर होता है और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल हमको अज्ञात है। आइए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे। पहला नंबर मान लीजिए हमने 6 ले लिया और दूसरा नंबर हमने 8 ले लिया, हो गया। ध्यान देने की ये बात है कि हम लोग जब भी एलसीएम की बात करते हैं तो कम से कम 2 नंबर लेते हैं। कितने नंबर? 2 नंबर। एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकल सकता है, एक नंबर का एलसीएम निकलता ही नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम हमारे पास कितने नंबर आना चाहिए? 2। कितने नंबर आना चाहिए? 2। 2 से अधिक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे? हम लोग जो एलसीएम निकाल रहे हैं वो लिस्टिंग मेथड कहलाता है। लिस्टिंग मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। आगे हम लोग यूज करेंगे एलसीएम निकालने का जो अगला मेथड हमारा है फैक्टर मेथड। उसके बाद से एक और मेथड हम आपको सिखाएंगे जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एलसीएम निकालने का कौन सा मेथड है? तो लिस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड है? लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड से कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास 2 नंबर क्या है? 6 और 8। 6 और 8 का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 6 और 8 का मल्टीपल लिखेंगे। 6 और 8 का क्या लिखेंगे? मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78। आगे भी लिख सकते हैं, रहने देंगे, इतने इतने से काम चल जाएगा। 8 का मल्टीपल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, ठीक है, 80, 88, 96, ठीक है। इसको भी इतना निकाल के देखिए। हमने यहाँ क्या किया? तो 6 और 4 का मल्टीपल निकाले। हमने यहाँ क्या किया है? तो 6 और 8 का मल्टीपल निकाले हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या था? 6 और 8। तो 6 और 8 का सबसे पहले क्या किए? मल्टीपल निकाले। 6 और 8 का मल्टीपल निकालने के बाद हम दूसरे नंबर पे निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल किसे कहेंगे? जो भी मल्टीपल इन नंबरों का, यह सब मल्टीपल है, इन दोनों नंबरों में जो भी कॉमन होगा, क्या होगा? जो भी नंबर कॉमन होगा, इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल में जो भी नंबर कॉमन होगा, यानी दोनों में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल। दोनों में हमारा क्या है? तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या क्या है? तो 24। दोनों में क्या है हमारे पास? 24। फिर से दोनों में क्या है? 48। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है? 24। फिर से दोनों में क्या है? 48। और दोनों में क्या है? तो 72। दोनों में क्या है? 70। यानी 3 नंबर हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं जो दोनों के मल्टीपल में है, 72। तो यह हम पहले 6 और 8 का मल्टीपल निकाले, फिर से 6 और 8 का क्या निकाले? कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या मिला हमें? 24, 48 और 72। आगे लिख कर उसको निकालते तो और भी हमारा मिलता। इतने से हमारा काम चल जाएगा, इसमें हमारा एलसीएम निकल जाएगा। मल्टीपल निकाले, कॉमन मल्टीपल निकाले। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो आप हमें बताइए कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा क्या है? कॉमन मल्टीपल हमारा यही है ना, क्या 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 है? 24, 48 और 72। कॉमन मल्टीपल यही है। और इस कॉमन मल्टीपल में लिस्ट कौन है, यानी सबसे छोटा क्या है? तो 24। क्या है? 24। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, या एलसीएम लिस्टिंग मेथड से कैसे निकालते हैं। एल का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, एम का क्या मतलब होता है, सब हम लिखकर आपको लाइन बाय लाइन समझाए हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप लिस्टिंग मेथड से आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल लिखने के बाद एक कॉमन मल्टीपल निकाल लिखेंगे कि कौन कौन सा नंबर है जो दोनों पदों में है। उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। और हिंदी में बोले तो लॉसर, यानी एलसीएम यहाँ हमारा लॉसर क्या कहलाएगा, लॉसर क्या होगा 24। अब हम लोग एक और नंबर लेते हैं और अगला नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 और 4। तो हमको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीपल, फिर इसका लिखेंगे 4 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। इतना लिख कर आने देना है, इतने से हो जाएगा। फिर से 4 का मल्टीपल लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अब हम इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकालेंगे तो अब क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, तो दोनों में हमारा क्या है 12 और क्या है 24। क्या है 12 और 24। आगे लिखते तो और भी हमारा मिल जाता कॉमन मल्टीपल, लेकिन कम से कम 2 निकाल लेंगे। 2 या 1 भी निकालेंगे तभी भी पता चलेगा कि जो को सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। इस प्रकार से एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारा 12। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 3 और 4 का एलसीएम क्या निकला 12, और 6 और 8 का एलसीएम क्या निकला 24। तो यह हमारा एलसीएम निकालने का लिस्टिंग मेथड था जो आज हमने सीखा। और साथ हमने क्या क्या सीखा है, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्थ। किसी भी नंबर का अपवर्थ यानी मल्टीपल कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद से हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे।